तो दोस्तों, हम लोग एक फुल स्टैक स्टूडेंट कर्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप उनको पहले देखिए और फिर आप इस पार्ट पे आके इसे देखिए। तो पिछली वाली वीडियो में हमने स्टूडेंट के सारे कर्ड एपीआईज को लिखा था, क्रिएट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। तो ये जो सारे एपीआईज है वो हमने लिखे थे। लेकिन जब हमने वो एपीआई लिखे तब हमें एक वार्निंग दिखी थी कि जब हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये वार्निंग आ रही है, रिप्लेस जेनेरिक एक्सेप्शन विथ स्पेसिफिक लाइब्रेरी एक्सेप्शंस और कस्टम एक्सेप्शंस। तो आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो वार्निंग है इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, या फिर हम कहते हैं कि एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करेंगे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में हमने ये एक्सेप्शन का पैकेज बनाया था। इसमें हम लोग आएंगे और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग, स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन एक्सेप्शन। तो जैसे हमें यहाँ पे वार्निंग में दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने को कहा गया है। हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया है। अब ये एक सिंपल क्लास है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे रन टाइम एक्सेप्शन से, जिससे ये क्लास एक एक्सेप्शन क्लास बन जाएगा। आ, और यहाँ पे हम लोग लेंगे एक कंस्ट्रक्टर क्रड एक्सेप्शन और इस पे लिख देंगे सुपर मैसेज। तो जो रन टाइम एक्सेप्शन होता है वो, उसको हमें एक मैसेज देना होता है। तो वो मैसेज हम यहाँ से सुपर कॉल करके पास करेंगे। अब इस एक्सेप्शन में हम लोग एक और प्रॉपर्टी लेंगे, प्राइवेट फाइनल एचटीटीपी स्टेटस। अब यहाँ पे ये जो है हमने फाइनल रखा है, तो ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे एक एचटीटीपी स्टेटस और उसकी वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर देंगे, एचटीटीपी स्टेटस इक्वल टू दिस डॉट एचटीटीपी स्टेटस इक्वल टू एचटीटीपी स्टेटस। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे @getter। तो ये जो एचटीटीपी स्टेटस है इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए गेट एचटीटीपी स्टेटस नाम का फंक्शन ये गेटर बना देगा। तो ये हो गया हमारा एक सेक्शन। अब हम काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे और एक इनम हम लोग क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एक्सेप्शन कोड। एक्सेप्शन कोड। और इसमें हम लोग एक एक्सेप्शन लिखेंगे, एरर स्टूडेंट नॉट फाउंड बाय आईडी। तो ये एक इनम हमने डिक्लेयर कर दिया और एक और इनम यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे जो होगा यहाँ पे हमारा बाय ईमेल। तो ये हो गए हमारे दो इनम। अब इसमें हमें चाहिए सबसे पहले तो मैसेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग मैसेज और प्राइवेट फाइनल एच टी टी पी, या फिर हाँ ठीक है, एच टी टी पी स्टेटस। तो ये हो गया एच टी टी पी स्टेटस। अब यहाँ पे इशू आ रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, जिससे अ, ये जो इनम है इसमें एक रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर आ जाएगा जो एक्सेप्ट करेगा मैसेज और एचटीटीपी स्टेटस को और उनकी वैल्यू को सेट करेगा। अब इनको हमें मैसेज पास करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम लोग मैसेज पास करेंगे कि स्टूडेंट विथ आईडी, और यहाँ पे %s लिखेंगे नॉट फाउंड, और HTTP स्टेटस आ गया यहाँ पे नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का जो कोड होता है वो होता है 404। तो ये कोड हमें यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे भी वही करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट विथ स्टूडेंट नॉट फाउंड नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट बाय ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये चाहिए हमें यहाँ पे स्टूडेंट बाय ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट स्टूडेंट विथ, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट विथ स्पेसिफाइड ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हमने मैसेज में मैसेज पास कर दिया, और यहाँ पे HTTP स्टेटस पास करना था तो HTTP स्टेटस भी पास कर दिया दोनों इनम्स के लिए। और हमें यहाँ पे चाहिए गेटर, तो @getter भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें मैसेज की वैल्यू लेनी है और HTTP स्टेटस की वैल्यू भी रिट्रीव करनी है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर लिखेंगे हम लोग। ये कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्शन कोड। एक्सेप्शन कोड, तो इसको हटा देंगे हम लोग। एक्सेप्शन कोड एक्सेप्ट करेगा ये। यहाँ पे मैसेज की जगह हम लोग एक्सेप्शन कोड डॉट गेट मैसेज, और HTTP स्टेटस की जगह एक्सेप्शन कोड डॉट गेट HTTP स्टेटस। एक और कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और इसमें हम लोग पास करेंगे एक्सेप्शन कोड कॉमा ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट और डॉट ट्रिपल डॉट आर्क्स। तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी चलेगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करने की जगह वेर आर्क्स पास करेंगे, तो वो हमें इस आर्क के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और उसको ये मैसेज हम लोग पास करेंगे, और इसमें आर्ग्यूमेंट दे देंगे आर्क्स। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट विथ आईडी %s, तो %s यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमको उस स्टूडेंट की एक्चुअल आईडी चाहिए कि कौन से आईडी के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट को गेट करने का। तो वो आईडी यहाँ पे आएगी। सो लेट्स से स्टूडेंट विथ आईडी 1 नॉट फाउंड, या फिर स्टूडेंट विथ आईडी लेट्स से 10, स्टूडेंट विथ आईडी 10 नॉट फाउंड। तो ऐसे हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे जेनेरिक एक %s लगा दिया। और जब यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो हम एक्सेप्शन कोड में वही मैसेज आएगा कि स्टूडेंट विथ %s नॉट फाउंड, और ये जो आर्ग्स है इसमें हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट का आईडी, और स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट जो है इसको स्टूडेंट विथ आईडी %s नॉट फाउंड। तो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को स्टूडेंट विथ आईडी 10 नॉट फाउंड इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट, तो %s की जगह एक्चुअल आईडी को रिप्लेस करने का काम करेगा ये फंक्शन स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ये फंक्शन उस %s को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, और एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ से आएगी एक्चुअल वैल्यू, और ये HTTP स्टेटस ये एज इट इज रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा एक्सेप्शन और एक्सेप्शन कोड। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग चलेंगे हमारे सर्विस में, और यहाँ पे हम देखेंगे हमने हर तरफ ना रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया है। अब जहां जहां हमने रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया है वहां पे हम लोग अपना कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे।
जो रन टाइम एक्सेप्शन है उसको थ्रो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट कंट्रोलर में हमने ये स्टूडेंट सर्विस ली थी हमने, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट सर्विस का इंटरफेस क्रिएट किया और फिर उसका एक इम्प्लीमेंटेशन लिखा था। हमने डायरेक्टली स्टूडेंट सर्विस इम्पल ये जो लिखा है उसको यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करवाया। हमने इंटरफेस को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है इंटरफेस का, और देन हमने एक इम्प्लीमेंटेशन लिखा है उसका और उसके ऊपर सर्विस का एनोटेशन दिया है। और ये जो इंटरफेस है हमने इम्प्लीमेंट किया और उसके अंदर के जो मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब ये हमने क्यों किया था तो ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने पिछली वीडियो में ये जो एपीआईज है इनको टेस्ट किया था, सब अच्छे से चल रहे थे। तो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अगर चेंज कर दिया, यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन की जगह मैंने स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन लिख दिया और सारे चेंजेस इधर ही कर दिए, और उसमें अगर कुछ इश्यू आ जाता है तो फिर मुझे उसको अनडू करना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा, फिर से रन टाइम एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज चल रही है तो उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और एक और नया क्लास बनाऊंगा, इसमें लिखूंगा स्टूडेंट सर्विस सिंपल लेट्स से V2। तो ये वर्जन 2 है। तो अब ये पूरी तरीके से एक नया क्लास बन चुका है। पुराने क्लास में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा @सर्विस @रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। और बेस्ट वे कि हम लोग यही से सब कुछ कॉपी करें। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट स्टूडेंट सर्विस, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे इशू आएगा कि ये जो सारी मेथड्स है स्टूडेंट सर्विस के अंदर, ये 1 2 3 4 5, ये 5 मेथड है, ये पांचों के पांचों मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंप्लीमेंट मेथड करके हम लोग सारी मेथड्स को इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब ये जो कोड है हमारा, हम ये एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसमें डाल देंगे। तो ये जो इंटेलिजेंट आइडिया ने हमको इंप्लीमेंट करके दी है मेथड, इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सब कोड वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब अब यहाँ पे क्या होगा, इस क्लास में मैं चेंज करूंगा रन टाइम एक्सेप्शन को अपने स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन के साथ। और अगर मान लो कल को जाके इस क्लास में कुछ इश्यू आ जाता है तो जो पुराना कोड है वो मेरे पास है, जो चल रहा है वर्किंग कोड हमारे पास है, हमारे पास इधर। तो अगर इसमें कुछ इश्यू हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा वर्किंग कोड इधर सेफ है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। जहां जहां यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन है वहां वहां कर देते हैं स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन, स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन जो है उसे हमें देना पड़ेगा मैसेज HTTP और HTTP स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज और HTTP स्टेटस देना पड़ेगा, या फिर एक्सेप्शन कोड का इनम पास करना पड़ेगा, या फिर एक्सेप्शन कोड का इनम और जो ऑब्जेक्ट है वो पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट वाला मैसेज और उसके साथ आईडी पास करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एक्सेप्शन कोड बनाया है हमने, स्टूडेंट नॉट फाउंड बाय आईडी। तो स्टूडेंट विथ आईडी नॉट फाउंड ये जो है ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हटा देंगे और एक्सेप्शन कोड डॉट स्टूडेंट नॉट फाउंड बाय आईडी इसको डाल देंगे। और उसके बाद स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन का जो दूसरा पैरामीटर हमने यहाँ पे सेट किया है ऑब्जेक्ट आर्क, हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे आईडी।
तो अब यहाँ के क्या होगा कि ये जो मैसेज है, इस मैसेज के अंदर ये जो %s की वैल्यू जो है, यहाँ पे इस आईडी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वहां पे रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद आता है ये एक्सेप्शन, यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एक्सेप्शन है, और उसके लिए भी हमने बनाया है एरर स्टूडेंट बाय ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्टूडेंट विथ स्पेसिफाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हमने स्टेटस दिया है उसको कॉन्फ्लिक्ट का। ये भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे स्टूडेंट, ये एज इट इज कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे इधर। यहाँ पे हमें कोई वैल्यू पुटअप नहीं करनी, और स्टूडेंट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट बाय ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एक्सेप्शन। उसके बाद आता है रन टाइम एक्सेप्शन, फिर से स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट विथ आईडी वाला एक्सेप्शन है। तो इसको एज इट इज यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आखिरी एक्सेप्शन। यहाँ पर भी वही एक्सेप्शन है कि स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट विथ आईडी, तो इसको भी पेस्ट करेंगे हमारे कस्टम एक्सेप्शन के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पुराना वर्किंग कोड था हमने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। हमने पूरी तरीके से एक नया क्लास लिखा, उसमें हमने स्टूडेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट किया और उसमें हमारा नया एक्सेप्शन हमने लिख दिया जो हमने कस्टम एक्सेप्शन बनाया था। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट कंट्रोलर में आए तो हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारा स्टूडेंट सर्विस ही है। यहाँ पर हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लास है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं इंजेक्ट करेंगे। स्टूडेंट सर्विस इम्पल, इसका ऑब्जेक्ट हमने इंजेक्ट नहीं किया था, हमने स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट किया था, मतलब हमने इंटरफेस का इस्तेमाल किया था। और ये इंटरफेस सॉरी ये जो क्लास है ये क्लास भी उसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ये क्लास भी उसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए हमें कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम कितने भी इम्प्लीमेंटेशन बनाए हमें कंट्रोलर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मान लो कि हमारे पास सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं, हमारे पास लेट से 10-15 कंट्रोलर होते हैं यहाँ पर, और उन 10-15 कंट्रोलर, सभी कंट्रोलर में स्टूडेंट सर्विस का हमें इस्तेमाल करना होता, और हमने यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस की जगह स्टूडेंट सर्विस इम्पल को यहाँ पर अगर लिखा होता, और फिर हमें अगर स्टूडेंट सर्विस इम्पल v2 को इस्तेमाल करना है तो हमको सभी जगह पे, तो लेट से हमने इसको अगर इस्तेमाल किया होता अपने कंट्रोलर में तो हमें इसको आके मैन्युअली यहाँ पर v2 लिखना पड़ता। और अगर हमारे पास 10 कंट्रोलर होते तो हमें 10 के 10 कंट्रोलर में आके सभी तरफ ये चेंज करना पड़ता, पर हमने ऐसा नहीं किया है। हमने एक इंटरफेस लिखा है कॉमन, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो हो गया हमारा एक्सेप्शन, हमने यहाँ पे आके जो कस्टम एक्सेप्शन था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बात आती है इस एक्सेप्शन को हैंडल करने की। तो हमें एक्सेप्शन अपने तरीके से हैंडल करना है, तो हम एक्सेप्शन में आएंगे और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो अब जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर मतलब हमारे एप्लीकेशन में कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन आता है तो इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। लेकिन ये एक सिंपल क्लास है, ये इसको हमें इंडिकेशन देना पड़ेगा कि इस क्लास को जो भी एक्सेप्शंस होंगे हमारे एप्लीकेशन में सभी एक्सेप्शंस को इसे हैंडल करना है। तो उसके लिए हम लोग इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट करने के लिए लिखेंगे @REST
कंट्रोलर एडवांस। तो जब हम ये एनोटेशन देंगे तब इस क्लास को पता चलेगा कि जो भी कोई एक्सेप्शन आएंगे इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने का कोड लिखा होगा। अब हम हैंडल करना चाहते हैं स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन को, तो हम लोग एक मेथड लिखेंगे पब्लिक जो रिटर्न करेगा एक मैप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मैप रिटर्न करेगा, इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर ये मेथड का नाम दे देते हैं हैंडल स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पे हम लोग एक मैप बनाएंगे या फिर हम लोग रिटर्न करेंगे मैप डॉट ऑफ, और यहाँ पे मैसेज स्टूडेंट। ओके ठीक है, हमें ऑटो सजेशन ने दिया है, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन ये जो कंट्रोलर है, ये जो क्लास है, ये सारे हमारे एप्लीकेशन में जितने भी एक्सेप्शंस आएंगे सभी को ये क्लास हैंडल करेगा। तो इसको ये पता चलना चाहिए कि इस मेथड को स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो सारे एक्सेप्शन आएगा, अगर रन टाइम एक्सेप्शन आएगा तो वो भी यही आएगा, नॉर्मल एक्सेप्शन भी यही आएगा। तो जो स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन है वो इस मेथड के थ्रू हैंडल होने वाला है, इसलिए यहाँ पे वो इंडिकेट करने के लिए लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलर। देखो ये ऑटो सजेशन ने हमें दे दिया है, तो एक्सेप्शन हैंडलर और एक्सेप्शन डॉट क्लास। तो एक्सेप्शन डॉट क्लास की जगह हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन डॉट क्लास। तो ये जो मेथड होगी ये स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन को हैंडल करेगी, और यहाँ पे हमें स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बूट का जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फीचर है वो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल करके देगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर ये पुराना इम्प्लीमेंटेशन, ये नया इम्प्लीमेंटेशन। नए इम्प्लीमेंटेशन में स्टूडेंट क्रड एक्सेप्शन हमने लिखा हुआ है। अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे रन होने में टाइम ले रहा है, तो वेट करेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो हो गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ इश्यू आ गया है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इश्यू आ गया है जो एज एक्सपेक्टेड इश्यू है ये। तो रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन बट टू वेर फाउंड। तो अब यहाँ पे वो क्या रहा है कि स्टूडेंट कंट्रोलर, तो इसमें हमने यहाँ पे इंटरफेस मेंशन किया है और हमारे पास उसके अब दो क्लासेस है, ये है स्टूडेंट सर्विस इंपल और स्टूडेंट सर्विस इंपल V2। तो ये दो क्लास हमारे पास है। तो स्प्रिंग बूट को अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट सर्विस में हम स्टूडेंट सर्विस इंपल का भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं और स्टूडेंट सर्विस इंपल V2 का भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट को पता नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि V2, ये जो इंपल V2 वाला है, वो वाला ऑब्जेक्ट इसमें इंजेक्ट हो जाए। तो हम जाएंगे V2 वाले क्लास में और यहाँ पे हम लोग एक एनोटेशन लगा देंगे प्राइमरी। तो ये प्राइमरी से क्या होगा कि स्प्रिंग बूट को पता चलेगा
कि मल्टीपल अगर बीन्स मिलती है तो इस वाले क्लास को इंजेक्ट करना है। अब रन करेंगे इसको। स्टार्टेड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया हमारा। ओके, तो हम लोग चलते हैं पोस्टमैन पे। तो यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट्स में जाएंगे, रन करेंगे तो एक भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी पास करेंगे 2, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और उसको आईडी 2 पास करेंगे और हमारे पास आईडी 2 का स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब स्टूडेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आईडी 2 का तो स्टूडेंट हमें नहीं मिलने वाला। सेंड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें स्टूडेंट विथ आईडी 2 नॉट फाउंड ये मैसेज मिल रहा है। तो हमारा जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से हैंडल हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैसेज आ रहा है 200, जबकि स्टूडेंट नॉट फाउंड है। हमें आना चाहिए 404 नॉट फाउंड। 404 का स्टेटस कोड तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 200 ओके का कोड आ रहा है। तो ये जो है ऐसे बिल्कुल गलत हो रहा है ये। इसके लिए हमें यहाँ पर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से हैंडल करते हैं इसका भी हम लोग प्रोसीजर देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जो मैप्स सेंड कर रहे हैं स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्स में जो कोड भेजना है हम वो कोड कैसे भेज सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इसको अच्छी तरीके से करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे जो कंट्रोलर है हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे हम लोग स्टूडेंट डीटीओ को रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डीटीओ, तो ये जो है इसको भी हम लोग अगले वाले वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ भेजने की जगह हम लोग उसके साथ और इंफॉर्मेशन भी भेजेंगे, सिर्फ स्टूडेंट डीटीओ नहीं भेजेंगे। तो ये जो यहाँ पर इशू आया हमको कि स्टूडेंट नॉट फाउंड है फिर भी 200 स्टेटस कोड आया है, तो यहाँ पे भी जब हम क्रिएट स्टूडेंट अगर कर रहे हैं पोस्ट मैपिंग क्रिएट स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी हम लोग 201 स्टेटस कोड भेजेंगे। हमें यहाँ पे डेफिनेटली 200 आ रहा होगा। तो क्रिएट स्टूडेंट में चलते हैं और एक स्टूडेंट क्रिएट करके देखते हैं। ये तो यहाँ पे 200 स्टेटस आ रहा है, जबकि हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। हमको 200 स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए 201 जो होता है स्टेटस कोड क्रिएटेड के लिए। तो वो किस तरीके से करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इन चीजों को हम लोग एनहांस करेंगे, सिर्फ स्टूडेंट डीटीओ नहीं भेजेंगे, उसके साथ हमें जो चाहिए वो वाला स्टेटस कोड हम भेजेंगे। यहाँ पे भी हम लोग अपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में यहाँ पे भी हम लोग जो कोड हमें चाहिए स्टेटस कोड वो कोड हम लोग भेजेंगे और इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो अगले वीडियो में ये सब ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करना है ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए बाय।